नमस्ते मेरे भाइयों और बहनों, कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई लिखाई? नीचे कमेंट में बता देना। तो अपनी जनवरी खत्म होने को आई, फरवरी स्टार्ट होने वाली है। बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जिन्होंने पूरा सिलेबस खत्म कर दिया, बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ाई की, और बहुत सारे हमारे भाई बहन ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट ही नहीं करी। मोटिवेशन की कमी है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। अब तो भैया 15 डेज बचे हैं, एक स्ट्रेटजी दे दो बढ़िया सी। काफ़ी बच्चे कमेंट कर रहे थे भैया पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। हाँ, इस वीडियो में आपको क्या देने वाला हूँ, हाँ लास्ट 15 डेज स्ट्रेटजी। यस, फरवरी से पढ़ाई कैसे आप शुरू कर सकते हैं, और टारगेट रहेगा भाई 95% प्लस लेके आने हैं। ये आप लोगों के मेरे को कॉमेंट मिले, बहुत सारे व्हाट्सएप पर मैसेजेस मिले, भैया पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, मोटिवेशन चाहिए, टाइम बहुत कम है, कि अभी भी मैं टॉपर बन सकता हूँ, डर बहुत लग रहा है भैया, टेंशन हो रहा है, हाँ सिलेबस ही पूरा नहीं है। मम्मी पापा बोल रहे हैं कि मेरा बेटा तो टॉपर बनेगा, बट बेटे का तो सिलेबस ही पूरा नहीं हुआ है, टॉपर कहाँ से बनेगा, बड़ा प्रेशर आ रहा है भैया। ये सारे कमेंट्स आ रहे थे। देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये है, बाकी यूट्यूबर्स की तरह मैं आपको सीधा स्ट्रेटजी देने वाला नहीं हूँ कि भाई वन शॉट देख लो, ये कर लो, वो कर लो, वो मैं पहले देख चुका हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आप लोगों से ये है कि अगर आपका अभी तक सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, आपने पढ़ाई नहीं कर पाई है, तो भाई तब क्यों नहीं कर पाई है? सबसे बड़ा रीज़न क्या है मैं बताता हूँ क्या है, ठीक है? मैं बैठा हूँ, टेंशन क्यों ले रहे हो आप? हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार तो हर से पढ़ाई को कर देना। हाँ जी, डिस्ट्रैक्शन को खत्म करो। सबसे पहली चीज, डिस्ट्रैक्शन को खत्म कर दो। यही वो चीज है जिस चक्कर में आप पूरी साल पढ़ाई नहीं कर पाए। और अगर अभी भी यही दिक्कत रही तो मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, अभी भी तुम पढ़ाई नहीं कर पाओगे, फिर तुम एग्जाम के एक दिन पहले ही करोगे पढ़ाई। सबसे पहले तो डिस्ट्रैक्शंस को खत्म करो। डिस्ट्रैक्शन को खत्म किया जाता है, अवॉइड नहीं किया जाता। ये मेरे सामने मोबाइल फोन रखा है, और अगर मेरे सामने रखा है मैं तो यूज करूंगा भाई साहब, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। 1 घंटे 2 घंटे कंट्रोल कर सकता हूँ, बट एक टाइम के बाद मेरे को ये चाहिए। अगर इससे बचना है, इस डिस्ट्रैक्शन से क्या करना है, दूर कर देना है खुद से। मम्मी को दे दो, ऐसी जगह रख दो जहां से तुम ले ही ना पाओ। क्लियर? तो सबसे पहले तो मेरे भाई डिस्ट्रैक्शन को खत्म करो। स्ट्रेटजी वगैरह बात की बात है, पहले पढ़ाई में मन तो लगे मेरा। सबसे पहले तो भैया डिस्ट्रैक्शन का काम तमाम कर दो। और मैं एक चीज बता देता हूं, एवरी टाइम डिस्ट्रैक्शंस आर अवेलेबल। हर एक मूवमेंट पर डिस्ट्रैक्शंस अवेलेबल हैं। ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, मेरे लिए कुछ डिस्ट्रैक्शन नहीं है, हैं? अरे ये फोन रखा है, दोस्तों की मिस कॉल पड़ी है 4-5, ठीक है, व्हाट्सएप पे इतने सारे मैसेजेस पड़े हैं, इंस्टाग्राम रील्स मेरे को अभी देखने हैं। भाई डिस्ट्रैक्शंस हर एक मूवमेंट पर हैं। क्लियर? तो आपको क्या करना है भाई देखो, कहते हैं ना कि जिंदगी इतनी आसान नहीं होती है। हर मूवमेंट पर, हर समय कुछ ना कुछ मुसीबत आती रहती है। जिंदगी आसान नहीं है। ऐसे ही डिस्ट्रैक्शंस है ना, ये जो आपके मोबाइल फोन हो गए, सोशल मीडिया हो गए, फ्रेंड्स हो गए, काफी बार फ्रेंड्स हो जाते हैं डिस्ट्रैक्शंस। ये सारी चीज ऐसी है ना, ये डिस्ट्रैक्शंस है बॉस। और ये हर मूवमेंट पर आपको मिलेंगी। हर मूवमेंट पर, सुबह उठते हो ना उस समय भी डिस्ट्रैक्शन, रात को सोते हो ना उससे पहले भी डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। सुबह उठते हो सबसे पहले क्या करते हो? मोबाइल फोन देखते हो, पढ़ाई लिखाई करते हो, डिस्ट्रैक्शंस है मोबाइल फोन। हाँ, सोने से पहले क्या करते हो? छमक छल्लो देखते हो, पतली कमरी मोरी हाय हाय, या फिर पढ़ाई करके सोते हो। हर एक मूवमेंट पर डिस्ट्रैक्शंस है, और आपको आना चाहिए कि डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचना है। अगर नहीं आता है बॉस, ठीक है, तो डिस्ट्रैक्शन जितने भी हैं बॉस, अभी भी समय है, खत्म कर दो। बाकी जो चीजें बता रहा हूं, बन जाओगे टॉपर अगर सही से फॉलो कर लोगे। दूसरा चीज, टाइम को मैनेज करना स्टार्ट करो। टाइम मैनेजमेंट सीखो, और उसको टाइम को अपने को शेड्यूल करो। टाइम को शेड्यूल करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना? डेली शेड्यूल बनाओ। जैसे कि अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, अभी बज रहे हैं शाम के 9, रात के 9 बज रहे हैं, ठीक है? तो कल मेरे को क्या क्या काम करना है, उसका क्या मेरे को तैयार करना है जी, शेड्यूल तैयार करना है। बना के दिखा दूँ थोड़ा सा। जैसे कि कल मैं सुबह 4:30 पर उठूंगा। उठ के क्या करूंगा, है क्या करूंगा? सबसे पहले मैं एक्सरसाइज करूंगा, ठीक है, फिर लगभग मैं एक्सरसाइज करूंगा, फिर 5 है ना, 5 से 6 क्या करूंगा, मैं केमिस्ट्री पढ़ूंगा, फिर 6 से 7 क्या करूंगा, 8 से 9 क्या करूंगा। हर चीज शेड्यूल करो एक दिन पहले। इससे क्या फायदा होता है? एक दिन पहले जब तुम अपना सारे टास्क शेड्यूल कर दोगे कि कल उठ के मेरे को केमिस्ट्री पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, 8 बजे से 9 मेरे को ये चीज करनी है, उससे ये होता है मेरे भाई, उससे ये होता है। सबसे पहले तो आप अपने माइंड को इंस्ट्रक्शन दे देते हो, कल ये सारी चीज मैं करने वाला हूं। भाई साहब, एक बड़ी से बड़ी बिल्डिंग भी बनती है ना, एक बड़ा बिजनेस खड़ा होता है ना, सबसे पहले एक दिमाग में कुछ आइडियाज आते हैं, दिमाग से फिर उनको लिखा जाता है, तब कोई भी चीज बनती है। सबसे पहले तो ये जो तुम्हारा दिमाग है ना, इसको इंस्ट्रक्शन देना है कि कल उठ के क्या करना है। माइंड बहुत पावरफुल चीज है मेरे भाई। क्लियर? तो एक दिन पहले आपको शेड्यूल करना है कि अगले दिन मेरे को कौन कौन से काम कंप्लीट करने हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ ये चीज तो भाई, इसमें तो आप लोग एक्सपर्ट ऑलरेडी, हमने सुना है, सब लोग कर लेते हैं भाई, है ना? मुझे तो सभी कर लेते हैं। लेकिन दूसरा काम एक और करना है, ट्रैक योर टाइम। टाइम को ट्रैक करना है जी, है ट्रैक करना है जी। हाँ, शेड्यूल तो बना लिया, 8 से 9 पढ़ना है, लेकिन क्या पढ़ रहे हो कि नहीं? हाँ, तो उसको ट्रैक करना है, टिक लगाना है कि हाँ पढ़ा कि नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा तो क्यों नहीं पढ़ा, क्या बीच में डिस्ट्रैक्शन है ना? तो वो चीज़ लिखो। और डेली आपको रिव्यू करना है ना? रात को सोने से पहले
अगले दिन का तो बनाना ही बनाना है आपको शेड्यूल, बट एक बार रिव्यू जरूर करना है। आज मैंने जो टास्क लिखे थे क्या वो मैंने कंप्लीट करे कि नहीं। अगर करे एक बढ़िया सा म्यूजिक प्ले करो, डांस करो, यस मैंने कंप्लीट किया। और अगर नहीं किया हो ना तो भाई साहब पुशअप्स मार दो 50, जितने मार पाओ, कुछ पनिशमेंट दो ताकि अगली बार वो गलती ना हो। हर जगह होता ही है, स्कूल में भी होता ही है, राइट। सो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बात बताता हूँ आपको बहुत बढ़िया, प्रोडक्टिव प्लस अफेक्टिव दोनों होना है जी हमें। भाई हर एक इंसान चिल्लाता घूमता है यूट्यूब पर प्रोडक्टिव बनो, मैं भी बोलता हूँ कि प्रोडक्टिव बनो यार, आई एम वेरी प्रोडक्टिव, मैं बहुत प्रोडक्टिव हूँ। सक्सेसफुल लोग प्रोडक्टिव होते हैं। भाई साहब एक बात बताओ मेरे भाई, बात बताओ, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं सुबह उठते हैं सबसे पहले रील्स देखते हैं जी, रात को सोने से पहले भी रील्स देखते हैं, पूरे दिन दोस्तों के साथ घूमते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड से बात करते हैं, है ना, बढ़िया घूम रहे होते, टाइम पास कर रहे होते हैं। क्या वो प्रोडक्टिव नहीं है? अरे बिल्कुल प्रोडक्टिव है, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं किया। सुबह उठ के रील्स देखे 2 घंटे, समय बर्बाद नहीं किया। उसके बाद 2 घंटे मूवी देखी, समय बर्बाद नहीं किया। फिर दोस्तों के साथ घूमने गए, समय बर्बाद नहीं किया। फिर गर्लफ्रेंड से बात करी, समय बर्बाद नहीं किया। घर के सारे काम कंप्लीट कर दिए, समय बर्बाद नहीं किया। बट एक काम नहीं किया, वो पढ़ाई। प्रोडक्टिव का मतलब क्या है कि आप अपना समय बर्बाद नहीं कर रहे, वो सारी चीजें। बट अफेक्टिव का मतलब क्या है? हाँ, मैं अफेक्टिव की जब बात बोल रहा हूं ना, तो अफेक्टिव का मतलब होता है राइट थिंग। काम कंप्लीट तो कर रहे हो, क्या राइट चीजें कंप्लीट कर रहे हो, राइट वर्क कंप्लीट कर रहे हो। इफ यू आर अ स्टूडेंट, अगर आप स्टूडेंट हो तो पढ़ाई करना आपका सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट काम है। अगर वो नहीं कर रहे हो, तुम सबसे इंपॉर्टेंट काम बाकी सारे कर रहे हो, भाई प्रोडक्टिव तो बट अफेक्टिव नहीं हो। और भाई साहब सही चीजें करने से सक्सेस मिलती है। क्या सही चीजें? पूरे दिन रील्स देखते रहे, रील्स देखने में भी तो मेहनत लगती है, दिमाग लगता है। हाँ, ऐसा थोड़ी ना कि रील्स देखने में मजा आता है, इसका मतलब उसमें मेहनत नहीं लगता है, बहुत मेहनत लगती है, बहुत एनर्जी लगती है। सही काम को पूरा करना है, इसलिए प्रोडक्टिव के साथ साथ अफेक्टिव होना है जी। क्लियर? सही काम को पूरा करना है जो इंपॉर्टेंट है। पता चला तुमने सारे काम निपटा दिए, बस जो सबसे इंपॉर्टेंट था पढ़ाई करना वो तो किया ही नहीं तुमने, है ना। घर के काम सारे कर दिए तो भाई क्या ऐसा बड़ा काम कर दिया। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लानिंग करो भाई साहब, प्लानिंग। हम लोग ना क्या करते हैं, सोचते ज़्यादा है, यार अब क्या करूं, वन शॉट देख लूं, अब क्या करूं, PYQ कर लूं। भाई इतना सोचोगे फिर क्या चलेगा। सबसे पहले आज के आज बैठो और एक प्लान बनाओ, पूरा प्लान बनाओ। ये मेरी स्ट्रेटजी रहेगी, सबसे पहले मैं वन शॉट देखूंगा, है ना, केमिस्ट्री में मैं ऑर्गेनिक बाग में पढ़ूंगा या पहले पढ़ूंगा, ये पूरा एक प्लान होना चाहिए तुम्हारे पास। प्लान बनाओ, साथ में रूल्स रेगुलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है यार। अगर ज़िंदगी में सक्सेसफुल होना है ना, अगर कोई काम कंप्लीट करना है ना, रूल्स एंड रेगुलेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्कूल में भी रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, गवर्नमेंट भी हमारे लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है, हर जगह रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। समझ में आ रहा है जी? तो रूल्स रेगुलेशंस खुद के लिए बनाओ कि मैं भाई साहब सोशल मीडिया यूज नहीं करूंगा इन 2 महीने तक, अगर करता हूं तो खुद को ये पनिशमेंट दो। तो रूल्स रेगुलेशंस खुद के लिए बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है जी। ठीक है, व्हाट टू डू, क्या करना है, एंड व्हाट नॉट टू डू, दोनों आपके पास लिस्ट होनी चाहिए। क्या करोगे और क्या नहीं करोगे उसको फॉलो करो। इज इट ओके? समझ में आ रहा है ना? तो क्या करोगे और क्या नहीं करोगे बना लो लिस्ट। क्या करना है? मैं सिर्फ पढ़ाई करूंगा 2 महीने तक, मैं डेली एक्सरसाइज करूंगा क्योंकि उससे मैं ज़्यादा देर तक पढ़ाई कर पाऊंगा। मैं मेडिटेशन करूंगा ताकि मेरा फोकस अच्छा रहे, है। मैं गर्लफ्रेंड से बात नहीं करूंगा इन 2 महीने तक, मैं दोस्तों के साथ घूमने नहीं जाऊंगा इन 2 महीने तक, है ना। समझ रहे हो? मैं सिर्फ पढ़ाई करूंगा 2 महीने तक। तो इस तरीके के रूल्स रेगुलेशंस बनाओ, और अगर वो ब्रेक करते हो तो पनिशमेंट भी डिसाइड करो और खुद को पनिशमेंट दो। ठीक है, तो रूल्स रेगुलेशन तो बना लोगे, साथ में प्लान जरूर कर लो, कौन सा चैप्टर कब कंप्लीट करना है, कैसे करना है, क्या स्ट्रेटजी रहेगी। हालांकि मैं भी अभी आपको पूरी स्ट्रेटजी देने वाला हूँ। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है ताकि तुम्हारी सोचने में एनर्जी वेस्ट ना हो। स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग, चीज़ों को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करो। एग्जीक्यूट, सोच तो पूरी, भाई सोचते सोचते तो पूरी साल निकल गई। कल से पढ़ेंगे नहीं पढ़ पाए जी। सोचने से क्या होता, सोचने से बहुत कुछ होता, बट आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाए ना। आप सोचना बंद करो, एक दिन सारा सोच लो क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे करना है। अगले दिन से जो प्लान बनाया उसके अकॉर्डिंग चलना स्टार्ट कर दो। तो रूल्स रेगुलेशंस बनाए उनको फॉलो करना स्टार्ट कर दो। और नहीं कर पा रहे हो, पनिशमेंट दो। पनिशमेंट दोगे 1-2 दिन, फिर फॉलो होने लग जाएंगे अपने आप। इज इट ओके? राइट, नाउ नेक्स्ट, मोटिवेशन। मोटिवेशन तो चाहिए। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं भैया मोटिवेशन दे दो। यार मोटिवेशन नहीं मिल रहा जी। भाई मोटिवेशन यार 2 तरीके से मिल सकता है, एक तो फियर, डर, और दूसरा हैप्पीनेस। विजुलाइज करो, एक बार सोचो, फर्स्ट एग्जाम डे, लास्ट एग्जाम डे एंड रिजल्ट डे। अपने माँ बाप की मेहनत देखो यार। एक छोटा सा विजुलाइजेशन करवाता हूँ भाई। आंखें बंद करके एक बार सोचो, एक बार मेरे साथ सोचो। बहुत जल्द आपकी ज़िंदगी में वो समय आने वाला है, मतलब कुछ ही समय बाद एक दिन आएगा, तुम्हारा फर्स्ट एग्जाम होगा। ठीक है, तुम फर्स्ट एग्जाम देने जा रहे होगे, लेकिन अगर अभी पढ़ाई नहीं करी तो सोचो 2 चीज़ें विजुलाइज करने को। पहला फियर, डर।
तुम एग्जाम देने जा रहे हो लेकिन इतनी टेंशन, इतना डिप्रेशन है क्योंकि भाई तुम्हारा सिलेबस पूरा नहीं है, तुमने रिवीजन नहीं किया और तुम्हें लग रहा है कि तुम बोर्ड एग्जाम में क्या लिख के आओगे, कहीं तुम फेल तो नहीं हो जाओगे। कैसा लगेगा उस मोमेंट पे, एक बार सोचो, पूरा फील करो। बहुत बुरा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम जब तुम दे के निकल रहे हो एग्जाम सेंटर से, तुम्हारे दोस्त वगैरह मिलेंगे, कहेंगे अरे भाई वो क्वेश्चन तुमने किया कि नहीं है, वो क्वेश्चन आ गया था कि नहीं, मेरा उसका ये आंसर आया था, तुम्हारा क्या आया। तुम कह रहे हो मेरे तो क्वेश्चन ही नहीं आया, आंसर तो छोड़ो। कैसा लगेगा, तुम्हारे सारे दोस्त हंसते हुए निकल रहे होंगे और तुम रोते हुए, कैसा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा। लास्ट दिन विजुलाइज करो, आपके एग्जाम का लास्ट डे है, ठीक है, आप एग्जाम सेंटर से बाहर निकल रहे हो, तुम्हारे सारे दोस्त बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि उन्हें पता है कि वो पास हो जाएंगे, हंसते हुए जा रहे हैं क्योंकि अब उन्हें दोबारा एग्जाम देने नहीं आ पाएगा। लेकिन आप एक गंदी सी शकल लेके बाहर निकलते हैं एग्जाम सेंटर से कि अरे यार मेरी कहीं कंपार्टमेंट ना लग जाए, एग्जाम बहुत बेकार गया। सब बच्चे हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं, बट आप दुखी बैठे हो, कहीं ना कहीं टेंशन हो रही है माइंड में कि ओ शिट क्या होगा मेरा। तो वो मोमेंट चाहते हो कि नहीं चाहते जी, बहुत बुरा लगेगा। अब एक चीज़ और विजुलाइज करो, अगर आज तुमने पढ़ाई कर ली तो भाई साहब पहला एग्जाम होगा, आप बड़े कॉन्फिडेंटली एग्जाम देने जा रहे होगे, अरे कोई बात नहीं देख लेंगे, पास तो हो ही जाएंगे, फेल तो हो ही नहीं सकता मैं, इतना तो मैंने तैयारी कर ही लिया है। बड़ी हंसते हुए एग्जाम दे के आते हो आप, ठीक है, एग्जाम का लास्ट दिन है, आप भी हंसते हुए निकलते हो एग्जाम सेंटर से कि फाइनली आप क्लास 10th में, तो मेरी क्लास 10th कंप्लीट होगी, 12th कंप्लीट होगी, पास तो मैं 100% हो जाऊंगा। भैया बड़े एंजॉय के साथ दोस्तों के साथ नाच गा रहे हो, है ना, एग्जाम सेंटर से लौटते हुए पार्टी कर रहे हो और घर पे आके चैन की नींद सो जाते हो, फिर आराम से रील्स देखते हो, दबा के एंजॉय करते हो। तो अगर आज पढ़ लोगे तो ये चीज़ मिल जाएगी, नहीं पढ़ोगे तो वही स्ट्रेस टेंशन बाद में मिलेगा, समझ रहे हो ना। और भाई साहब वो देखो बहुत नेक्स्ट लेवल होता है जब कंपार्टमेंट लगती है, आपके सभी दोस्त घर पे बैठे होते हैं, आपको दोबारा एग्जाम देने जाना पड़ता है, भाई साहब बहुत नेक्स्ट चीज़। तो ये चीज़ विजुलाइज करो, मोटिवेशन मिलेगा यहाँ से, तब मन करेगा, ठीक है। पेरेंट का हार्डवर्क देखो ना, अपने माँ बाप के बारे में थोड़ा सा सोच लो एक बार बैठ के, हाँ रील्स ही देखते रहोगे कैसे चलेगा, एक बार बैठो ठंडे दिमाग से सोचो, आपके माँ बाप ने आपके लिए कितनी मेहनत करी है ना, आपको किताबें दिलवाई, आपकी फीस जमा करी उनने, कितनी मेहनत करी, आपके पापा डेली ऑफिस जा रहे हैं, आपकी मम्मी डेली आपके लिए खाना बना रही हैं, आपके लिए काम कर रही हैं, बस उनकी एक बेस है कि भाई साहब आप पढ़ लिख जाओ अच्छे से। और अगर आप तब भी पढ़ लिख नहीं रहे हो तो भाई साहब शर्म आनी चाहिए यार। माँ बाप सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, हाँ माँ बाप के बारे में सोचो थोड़ा सा, बहुत मोटिवेशन मिलेगा। लास्ट चीज़ बोल रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको सीधा स्ट्रेटजी बताता हूँ क्या करना है। अटेंशन स्पैन, फोकस, फर्क नहीं पड़ता आपने 10 घंटे पढ़ाई करी या 12 घंटे पढ़ाई करी, फर्क इस चीज़ से पड़ता है कि तुमने कितने घंटे फुल्ली फोकस्ड होकर पढ़ाई करी, आपका अटेंशन स्पैन कितना है। भाई मैं साथ बताऊं, मेरा लगभग 30 मिनट में, 30 मिनट से ज़्यादा एक जगह कंटिन्यूसली फोकस करके पढ़ाई या कोई काम नहीं कर पाता हूँ भाई। 30 मिनट सिर्फ, हाँ 30 मिनट, तो वो 30 मिनट ऐसे होते हैं ना मैं सिर्फ फुल्ली फोकस होकर पढ़ाई करता हूँ, अपना काम करता हूँ, उस समय कुछ नहीं दिखता मेरे को। तो इसको इंक्रीज करना है, इंक्रीज और अटेंशन टाइम, ठीक है। फुल फोकस करो पढ़ाई पे और सारी चीज़ छोड़ दो, और दिखावे के लिए तो पढ़ाई मत ही करो। मैंने 10 घंटे पढ़ाई करी, बीच में फ़ोन भी यूज़ किया, बीच में दोस्तों से बात भी की, बीच में सोशल मीडिया खोल के भी देखा, ऐसी पढ़ाई मत करो भाई। भले ही सिर्फ 30 मिनट्स पढ़ाई करो तुम एक बार में, लेकिन फुल फोकस के साथ करो, कोई दूसरी चीज़ मत करो साथ में, अटेंशन स्पैन इंक्रीज करो ना, समझ रहे हो, यही दिक्कत है। अच्छा भाई 15 घंटे पढ़ते हैं, अरे 15 घंटे कैसे पढ़ लिया तुमने, बीच में सोशल मीडिया भी तो यूज़ किया ना। बात करते हैं स्ट्रेटजी की, भैया पढ़ना कैसे यार, क्या पढ़ना है। जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है सबसे पहले उनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। स्ट्रेटजी हालांकि मैं काफ़ी बार दे चुका हूँ, बट कोई नहीं, एक बार फिर से आपके लिए। सबसे पहले तो जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा ना, तो मेरे भाई वन शॉट देख लो। इनफैक्ट जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, काफ़ी सारे चैप्टर अभी छूटे हुए हैं, उनको भी यही सेम चीज़ फॉलो करना है। जितने भी चैप्टर आपने नहीं पढ़े या फिर जिन्होंने अभी तक स्टार्ट ही नहीं की, सबसे पहले तो वन शॉट लेक्चर देख डालो, वन शॉट लेक्चर देख डालो। केमिस्ट्री में भरत पंचाल सर के देख डालो, ऐसी मैथ्स में बहुत सारे नया मैम है, अरविंद सर हैं, राधिका क्लासेस है, वन शॉट लेक्चर देखो। अच्छा वन शॉट लेक्चर जब देखोगे ना तो साथ में आपको नोट्स जरूर बनाने हैं वन शॉट लेक्चर के। यस नोट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिर्फ मूवी की तरह देखना नहीं है मेरे भाई। और वन शॉट लेक्चर मैक्सिमम ज़्यादा 3 से 4 घंटे के होंगे, उससे भी कम के हो सकते हैं, राइट। तो वन शॉट लेक्चर देखो, साथ ही साथ नोट्स बना लो भाई। जबरदस्त स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, मैंने तो सिर्फ 2 से 3 दिन पढ़ के पास किया था, यही सेम स्ट्रेटजी से, है ना। अब क्या करना है, जैसे आपने एक चैप्टर कवर कर लिया वन शॉट लेक्चर से, आपने नोट्स बना लिए, उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग रिवीजन। और जिनका पूरा सिलेबस पूरा है, अगर वो भी ये वीडियो देख रहे हैं ना, तो एक ही चीज़ बोलूँगा भाई साहब, रिवीजन जरूर करो, जितने ज़्यादा बार हो सके रिवीजन। हाँ तो भैया मन की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, हाँ तो वन शॉट लेक्चर देख लिए, नोट्स बना लिए। अभी नोट्स का करना क्या है, कम से कम 5 टाइम्स आपको रिवीजन करना है,
और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे भाई, ये इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज इसी से आपको चीज़ें लर्न होंगी, समझ रहे हो। और अगर ये नहीं करोगे तो एग्जाम में याद नहीं आएगा कि मैंने क्या पढ़ा था, पढ़ा तो था ये चैप्टर बट याद नहीं आ रहा क्या था। वेरी इंपॉर्टेंट, रिवीजन कर लोगे तो सारा तुम्हें याद हो जाएगा। उसके बाद चाहो तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर सकते हो या फिर पीवाईक्यू कर सकते हो या फिर दोनों कर सकते हो। मैं अपनी बात बताऊं तो भाई साहब एनसीईआरटी की बुक मेरे पास थी नहीं क्लास 12th में, मैंने तो सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू किए थे, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, वही इतने अच्छे से तैयार करके गया था और कुछ वैसे ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आए थे और सारे मैंने अटेम्प्ट कर दिए थे। इज इट ओके? और लास्ट में अगर समय मिले मेरे भाई तो 1-2 सैंपल प्रिपेयर कर लेना सीबीएसई का। क्लियर? सिंपल सी स्ट्रेटजी है। सबसे पहले आज के आज बैठो, वन शॉट लेक्चर पकड़ो, देख डालो, साथ में नोट्स बना लो, रिवीजन बहुत बार करना है। और एक स्पेशल चीज़ आपको बताऊं अपनी तरफ से, भैया समय कम है, चीज़ें हमें याद भी करनी है बहुत सारी। याद करने के लिए मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, एक पेपर लो, वाइट पेपर, अब इसको फॉर्मूला लिस्ट बोलो, इसको कुछ भी नाम दे दो, है ना, इसको फ्लैश कार्ड्स बोलते हैं आई थिंक कुछ लोग भाई नाम से क्या फ़र्क पड़ता है, फ्लैश कार्ड्स बोल लो, मैं इसको फॉर्मूला शीट बोलता हूँ, कुछ भी बोल दो, वाइट पेपर लो, सारे के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज वगैरह उस पर लिख दो, जो चीज़ तुमको याद करनी है, और वो अपने साथ रखो। जैसे मैं अपने दिखाऊँ अगर, मेरे पीछे भी रखे फ्लैश कार्ड्स, ठीक है, उसमें काफ़ी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो वो चीज़ अपने पास रखो। वाइट पेपर ले लिए, ठीक है, वाइट पेपर लो, सारे फॉर्मूला लिख दिए, उस पर जो जो चीज़ें याद करनी है हमेशा अपने पास रखो। सुबह उठो, सबसे पहले वो पेपर पढ़ो, सारे फॉर्मूलाज पढ़ डालो, सोने जा रहे हो पहले वो पढ़ो, नहाने जा रहे हो पहले वो पढ़ो, कोई भी काम करने जा रहे हो पहले वो पढ़ो। देखो 2 से 3 दिन के अंदर सारे फॉर्मूला, सारी चीज़ें याद हो जाएंगी आपको, गारंटी से बोल रहा हूँ। ये चीज़ मैंने फॉलो करी थी, 2 से 3 दिन के अंदर सब कुछ याद कर डाला था। तो ये काम साथ में जरूर करो। खैर स्ट्रेटजी आपको आई थिंक ऑलरेडी पता होगी, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने पहले आपको चीज़ें बताई, ये सारी चीज़ें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पढ़ाई में मन आपका वहीं से लगेगा। और इतना बोल देता हूँ गाइस, पढ़ने बैठोगे ना तो स्ट्रेटजी तो अपने आप बनने लग जाएगी। ये स्ट्रेटजी मैंने कहीं से उठाई नहीं है। जब मेरा एग्ज़ाम था ना क्लास 12 का, ठीक है, स्टार्ट हुए थे एग्ज़ाम्स, मेरे पास समय नहीं था ज़्यादा, जो एग्ज़ाम के बीच में गैप्स मिलते ना, मेरे पास बस उतना समय था पढ़ाई करने का। उस समय में मेरे को तैयारी करनी थी, वरना फेल हो जाता। तो भाई उस समय तो पागलों की तरह मैंने पढ़ाई करी थी, पूरी साल स्कूल नहीं गया, किताबें नहीं थी, कुछ नहीं थी। तो वो जो गैप्स मिलते ना एग्ज़ाम के बीच में, उन गैप्स के बीच में ही रह के भाई साहब मैंने सारी तैयारी करी थी और इतने पागलों की तरह पढ़ाई करी थी, और वहाँ से ये स्ट्रेटजी निकल के आई है। स्ट्रेटजी अपने आप बनती गई भाई, जैसे पढ़ने को बैठा वन शॉट देखे और ये किया वो किया, चीज़ें याद करी जल्दी जल्दी, और पता नहीं कैसे यार 2 से 3 दिन पढ़ाई करके एक सब्जेक्ट को सिर्फ 2 से 3 दिन में, मतलब क्या मैंने पढ़ाई करी थी, नेक्स्ट लेवल। आपको भी वही चीज़ बोल रहा हूँ, पढ़ने बैठो यार, पागलों की तरह पढ़ाई करो, 2 महीने जितना भी समय बचा है फोड़ दो। क्लियर? और स्ट्रेटजी आपको पता ही है, मैंने बताई थी थोड़ी सी, वन शॉट देख लो और ये सारी चीज़, राइट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग पढ़ाई करना। अगर पढ़ाई करोगे तो स्ट्रेटजी बन जाएगी, अगर पढ़ाई नहीं कर रहे हो ना तो दुनिया की कोई स्ट्रेटजी आपके लिए काम नहीं कर सकती है। भले आप ये स्ट्रेटजी फॉलो करो या मत करो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पढ़ाई करो। पढ़ाई करोगे तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, वरना तो भगवान भरोसे राइट। सो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अभी भी कुछ डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।